हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मन लगा पढ़ाई करते हैं। तो बताइए कल की क्लास कैसे लगा था? और फिर आज हम लोग शुरू करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक शेर है कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ए मेरी आंखों के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर दबा दबा के कीजिए। चलिए आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग पढ़े थे नेपोलियन के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे कल जो हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? कल हम लोग पढ़े थे नेपोलियन के बारे में। हम लोग जो पढ़े थे कल किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में। ये क्या था? फ्रांस का सेनापति था। कहाँ का? फ्रांस का सेनापति था। फ्रांस का ये सेनापति था। ठीक है। राजा कब बना था? 1804 को राजा बना था। और उसको जेल में बंदी कब कर दिया गया था? 1815 को उसको जेल में भेज दिया गया था। उसका मृत्यु कब हुआ था? 1821 को उसका मृत्यु हो गया था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए बहुत अच्छे काम किया। फ्रांस के एकीकरण में जर्मनी को एक जगह करने में, फ्रांस जो टुकड़े बटे हुए थे, जो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं नहीं था, उन चीजों को लाने के लिए नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया है। नेपोलियन ने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया है। फ्रांस को एक जगह करने के लिए इटली को जर्मनी एक जगह लाने के काम किया। लेकिन आखिरकार उसका एक युद्ध होता है वाटरलू का मैदान में 1815 में। और उस मैदान में इसका नेपोलियन की क्या हो जाता है? हार हो जाता है, जो पर्सा के साथ हुआ था। हार हो जाने का उसको जेल भेज देता है। उस जेल का नाम क्या था? सेंट हेलेना जेल था। उसमें भेजने के बाद उसका काम खत्म। अब जब उसका काम खत्म हो गया, अब जब नेपोलियन का काम खत्म हो गया, अब नेपोलियन चला गया, यानी 1815 को जब नेपोलियन को जेल भेज दिया। अब फ्रांस में किसी का तो राजा होना चाहिए, फ्रांस को संभालने वाला कोई होना चाहिए। फ्रांस देश को फिर कोई ना किसी राजा के पास जाना चाहिए। तो क्या हुआ? जब जब नेपोलियन खत्म हो गया, नेपोलियन को जेल भेज दिया गया। भेजने के बाद तब एक राजा बना था, वो नया सम्राट बना था। उसका नाम कौन था? लुई 18वां। कौन था? लुई 18वां। क्या कहते हैं? फ्रांस का बना राजा। कहाँ का? फ्रांस का राजा बना लुई 18वां। फ्रांस का राजा बना। ठीक। कौन बना? लुई 18वां। यानी लुई 16वां जो राजा था वो निरंकुशवाद था। उसका खत्म होने के बाद नेपोलियन आया। और नेपोलियन आने के बाद आया कौन? नेपोलियन आने के बाद राजा बना था लुई 17वां। लेकिन लुई 17 का उतना जिक्र, उतना बात है, उतना चर्चा नहीं हुआ है। हल्का सा उसका चर्चा किया लेकिन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या कहते हैं? लुई 18वां बना राजा। कौन बना था? लुई 18वां राजा बना। कौन? लुई 18वां क्या क्या फ्रांस का राजा बना। अब ऐसा नहीं जो लुई 16वां जिस तरह खतरनाक था और लुई 18वां ऐसे होगा, लेकिन नहीं, लुई 16वां तो निरंकुशवाद राजा था, देश के प्रति कोई भावना नहीं रखते थे। लेकिन ये उदार शासक था। कैसा? उदार शासक, जिसको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रवाद शासक। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश के प्रति भावनाएं था उसका, देश को जागरूक करने का काम कर रहा था। देश के प्रति उसका बहुत अधिक ज्यादा भावनाएं था और देश को आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा कम कर रहा था। और उसने जब क्या कहते हैं, लुई 17वां खत्म होने के बाद, नेपोलियन का लुई 17वां आया, उसके बाद जो राजा बना, राजा बनने के बाद पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू किया। क्या क्या? समान नागरिक संहिता लागू किया। और समान नागरिक संहिता तो कहने की जरूरत नहीं है कि बता दें कल। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है क्या? ये सभी, हर एक जनता को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को जो फ्रांस में रह रहा था, उन सभी के लिए
समान अधिकार, किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं, सभी को समान अधिकार मिलेगा, किसी पर ज्यादा जुल्म या किसी को कम ये अधिकार नहीं। उसने क्या किया था, पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता को लागू किया और बोला गया सब जनता के लिए एक ही कानून रहेगा, वो रहेगा समान नागरिक संहिता। ये क्या कहते हैं, लुई सोलह की तरह नहीं जो अलग अलग बांट दिया, समर्थ को अलग, पदरी को अलग, कुलीन को अलग, ऐसे नहीं बोला सबको, अमीर हो या गरीब, समंत हो, पदरी हो, कुलीन हो, मध्यम वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू हुआ और सब कोई समान अधिकार से ही काम करेगा, किसी पर कोई ज्यादती और जुल्म नहीं करेगा। क्या हुआ, जब वो लुई 18वां राजा बना और राजा बनने के बाद उसका वो क्या हो गया, राजा बना, उदारवाद राजा था, राष्ट्रवाद शासक था, देश के प्रति भावनाएं था और वो पूरे फ्रांस में नागरिक संहिता लागू किया गया था। बस उसका इतना ही जिक्र किया गया इसमें फ्रांस की क्रांति में। उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है 1824 को। कब, 1824 को लुई 18 का मृत्यु हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो अच्छा इंसान होता है उसका मृत्यु जल्दी हो जाता है। यानी देखिए लुई 16वां फ्रांस में कब से लेकर ज्यादती कर रहा था, जुल्म कर रहा था, प्रेषण कर रहा था। उसका नेपोलियन बोनापार्ट आया, कब बना, 1804 में बना और 1815 को उसको जेल में भेज दिया, यानी कि 11 साल राजा बन के रहा। इसी तरह जो लुई 18वां था वो देश के प्रति भावना रख रहा था, देश के प्रति लगाव था, सब नागरिक को समान अधिकार, समान क्या कहता अधिकार मान रहा था और सबको समान अधिकार दे रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया 1824 को, उसका मृत्यु हो गया। अब जब उसका 1824 को मृत्यु हो गया, अब जब उसका मृत्यु हो गया यानी उसका डेट हो गया 1800 कब, 1824 को। अब बोला जो फ्रांस को तो किसी को देना चाहिए, किसी के हाथ में आना चाहिए, कोई भी तो फ्रांस को संभाल सके और फ्रांस में किसी को फिर देंगे जो राज करे और फिर क्या कहें सबके समान अधिकार चले। अब राजा बना तो एक नया सम्राट बना। कौन बना, नया सम्राट। उसका नाम चार्ल्स एक्स भी बोलेंगे या तो फिर क्या, दसम। दसम मतलब 10 होता है और रोमन संख्या में एक्स क्या होता है, 10 होता है, इसीलिए उसका नाम कहीं कहीं क्या रहेगा, चार्ल्स एक्स रहेगा या तो फिर चार्ल्स दसम रहेगा। दोनों ही सेम नाम है, चार्ल्स दसम या चार्ल्स एक्स। रोमन संख्या में एक्स मतलब 10 होता है। उसको राजा बनाया गया और वो कैसा राजा था, चार्ल्स दसम कैसा राजा था बोला, निरंकुशवाद। कैसा था, निरंकुशवाद, अत्याचार करने वाला, जुलूम करने वाला, प्रेषण करने वाला बहुत खराब राजा था। कौन, चार्ल्स दसम। वो बहुत ज्यादा निरंकुशवाद, जनता के प्रति कोई भावनाएं, कोई लगान, उसके लिए कोई विकास का काम करना वो नहीं चाहता था। बस सिर्फ अपने आप को देख रहा था कि किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह अपने आप को आगे लेके जाए, किसी के प्रति कोई भावना नहीं रखा। अब उसने क्या कहते हैं, वो तो निरंकुशवाद राजा था और क्या कहते हैं, राजा जो बना कब बना था, 1824 को। यानी लुई 18 का मृत्यु के बाद वो 1824 को क्या बना, राजा बना। 1824 को क्या बना, राजा बना। कब, 1824 को राजा बना। अब राजा बनते ही उसने एक प्रधानमंत्री बनाया, उसका नाम है पोलिगनेक। क्या नाम है, पोलिगनेक। वो जो प्रधानमंत्री, वो तो सम्राट था, पूरा देश को संभालने वाला था, लेकिन उसका नीचे काम करने वाला कौन था, बनाया था प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या था, पोलिगनेक। वो भी कैसा था, निरंकुशवाद था। क्या था, निरंकुशवाद बोले तो बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा जुल्म करने वाला, बहुत ज्यादा प्रेषण करने वाला। यानी क्या कहते, चार्ल्स दसम तो था लेकिन उससे खतरनाक और उससे ज्यादा कौन था, पोलिगनेक था। वो जनता के प्रति और ज्यादा जुल्म करना, और ज्यादा प्रेषण करना चाहता था, जनता को बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत में डालना चाहता था। और जब उसने प्रधानमंत्री बनाया पोलिगनेक को, अब पोलिगनेक राजा बनते ही, पोलिगनेक जब राजा बना और बनते ही उसने समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो क्या कहते हैं, लुई 16वां नेपोलियन ने जो भी समान नागरिक संहिता लागू किया था, जो सब जनता के लिए बराबर अधिकार, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं, सबके लिए बराबर अधिकार मिलेगा। बस क्या हुआ, जब लुई 16वां का मृत्यु हो गया, उसका खत्म हो गया और चार्ल्स दसम राजा बना और वो राजा बनते ही, सम्राट बनते ही एक प्रधानमंत्री बनाया, उसका नाम पोलिगनेक। और पोलिगनेक बहुत ज्यादा निरंकुशवाद था,
ठीक है। और वो निरंकुश होने के कारण वो पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता को खत्म कर दिया। सबको विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, किसी एक को विशेष अधिकार मिलेगा। और उसने अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया कि अमीर वर्ग को खास मानने लगा। जिस तरह क्या कहते हैं लुईस 16वां 3 वर्ग को खास मान रहा था और सारे को छोड़ देता था। और नेपोलियन और लुईस 18वां जो था वो सब जनता को एक समान बराबर मान रहा था। लेकिन क्या कहते हैं पोलिग ने जब राजा बना, प्रधानमंत्री बना, अब बनते ही उसने क्या कर दिया, क्या कहते समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, उसको हटा दिया। और उसको हटाने के बाद उसने अमीर वर्ग को क्या कर दिया, विशेष अधिकार दे दिया। जो अमीर वर्ग के लिए विशेष अधिकार है, अमीर वर्ग के लिए खास अधिकार है, वो अमीर वर्ग के लिए सब छूट है, वो अपने मर्जी से कुछ कर सकता है। लेकिन जो समान नागरिक संहिता था, समान नागरिक अधिकार था, उसको हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसको खत्म कर दिया और अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया। अमीर वर्ग को क्या कर दिया, विशेष अधिकार दे दिया गया है। अब देने के बाद तब पोलिगनेक ने क्या कहते हैं, पोलिगनेक ने एक नया कानून बनाया। पोलिगनेक ने एक नया कानून बनाया। कब? 25 जुलाई 1830 को एक नया कानून बनाया। कब? 25 जुलाई 1830 को एक नया कानून बनाया। उस कानून में आम जनता को मताधिकार से वंचित कर दिया। अब देखिए इसमें कितना गद्दारी क्या है। जो उस वहां रह रहा था आम जनता, वहां जो रह रहा था लोग, आम जनता जो गरीब घराना से आ रहा था, सरौरा वर्ग से आ रहा था, मध्यम वर्ग से जो आ रहा था, उन लोगों को क्या कहते हैं, मताधिकार मतलब वोट नहीं दे सकता। उन लोग वोट देने का जो अधिकार था, जो हम लोग वोट करते हैं, वो वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार को छीन लिया गया और कह दिया गया है जो आज के बाद से कोई भी आम जनता किसी को वोट नहीं दे सकता है। सिर्फ कौन देगा? समंत वर्ग। समंत वर्ग बताए थे, समंत वर्ग ही मत दे सकता है, यानी समंत वर्ग ही वोट दे सकता है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो वोट नहीं दे सकता है, वो अपना मत नहीं दे सकता है। जो मताधिकार है उससे वंचित कर लिया। वंचित बोले तो उससे उन लोगों को क्या कर दखल अंदाज कर दिया, उन लोगों से छीन लिया गया जो तुम लोग आप वोट नहीं दे सकते। आप बताइए भाई, पोलिगनेक ने जब आम जनता से अपना क्या मताधिकार का वंचित कर दिया, मताधिकार को छीन लिया, वोट देने का अधिकार छीन लिया और सिर्फ समंत वर्ग ही मताधिकार यानी वोट दे सकता है और ये लोग नहीं। अब बताइए पोलिगनेक कितना भी खराब हो जाए, अपना आदमी अपनों का ना वोट देगा, अपना दिन अपने को वोट देगा, क्योंकि समाज को तो मजा हो रहा था, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा ना टैक्स का ना विकास का ना कोई चीज का दिक्कत ही नहीं, उसको तो बराबर समान अधिकार मिला था। उन लोगों को तो विशेष अधिकार दिया गया था, उन लोगों के लिए अलग काम था, उन लोगों को विशेष अधिकार दिया। अब बताइए इन लोग जब सारे सुविधा मिल रहा है, वोट किसको करेगा? वोट किसको करेगा? किसी को ना करेगा, पोलिगनेक को ही ना करेगा, उसी का आदमी उसी को ना वोट करेगा। अगर कोई इंसान कितना भी खराब हो जाए, लेकिन उसका पार्टी उसी को वोट करेगा। बस अब मान लीजिए जो पोलिगनेक को सत्ता से हटाना है, गद्दी से हटाना है, अगर आम जनता वोट करेगा तभी ना हट सकता है। किसी भी देश का राजा, किसी भी देश का लीडर को अगर हटाना है तो जनता ही हटा सकता है और जनता ही बैठा सकता है। अगर जनता चाह, नागरिक चाह, जो आप हम प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं, विधायक जी को बदलना चाहते हैं, तो आम जनता ही कर सकता है। विशेष वर्ग जो अमीर और वो लोग नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोग तो पैसा लूट रहा है, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन परेशानी किसको? आम जनता को हो रहा है। चलने फिरने, उठने बैठने, खाने, विकास में, रोजगार में, हर एक चीज में दिक्कत आम जनता को हो रहा है। जो अमीर लोग हैं किसी भी देश का, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बस सेम इसी तरह हुआ, जो ये तो परेशान कर रहा था, संबंध को नहीं कर रहा था, आम जनता को परेशान कर रहा था। और संबंध किसका पार्टी था? पोलिगनेक का था। और उन लोगों को बोला तुम लोग वोट दे सकते हो, लेकिन आम जनता नहीं दे सकता। अब बताइए, ये तो डायरेक्ट किसी को ना वोट करेगा, पोलिगनेक को, उसी का आदमी तो उसी को करेगा, और आम जनता तो नहीं कर पाएगा। अब आम जनता जब वोट नहीं देगा तो क्या पोलिगनेक को हरा सकता है? बोले हराना क्या है,
नामुमकिन है। तब 25 जुलाई 1830 को एक नया कानून बना। उस नया कानून में आम जनता को मताधिकार से वंचित कर लिया। मतलब आम जनता अपना वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ मताधिकार जो मत देगा, जो वोट है वो सिर्फ समंत वर्ग ही दे सकता है, इसके अलावा कोई वोट नहीं दे सकता है। अब क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ समंत वर्ग ही मताधिकार दे सकता और कोई नहीं। तब जाके 26 जुलाई 1830 को समाचार पत्रों में आ गया। कब वो कानून कब बनाया था? 25 जुलाई 1830 को कानून बनाया और कानून बनाने के बाद उसका दूसरा दिन 26 जुलाई 1830 को समाचार पत्र में छप गया, समाचार पत्र में आ गया। और जो ही समाचार पत्र में आया तो पूरा जनता को पता हो गया, पूरा नागरिक को, जो आम जनता था उन लोगों को पता हो गया। जो नहीं एक क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक ने नया कानून स्टार्ट किया, नया कानून लगाया। अब आम जनता को जो ही पता हुआ, बस उसी दिन 26 जुलाई को जी समाचार पत्र में आया और उसी दिन आम जनता जो था वो भड़क गया। क्या हो गया? वो भड़क गया। आम जनता जो था वो भड़क गया और भड़क जाने के बाद वो लोग सड़क में उतर गया। आम जनता जो था वो लोग क्या भड़क गया और वो सड़क पर उतर आया, सड़क पर उतर आया, सड़क पर उतर आया। अब आने के बाद बोला भैया ये तो पूरा हद ही पार कर देता है। एक तो समांत नागरिकता ने तो खत्म कर दिया, हम लोग का मताधिकार को छीन लिया, सब कुछ हम लोग अत्याचार कर रहा है। एक ऐसा राजा है, इसको हटाना है, इसको रखना नहीं है। जब 26 जुलाई 1830 को समाचार पत्र में आया और आते ही बस उसी दिन उसी टाइम आम जनता जो था वो भड़क गया, उसका खिलाफ आ गया और सड़क पर उतर आया। अब बोला नहीं, इसको मार के भगाना है, इसको रखना नहीं है, ये नहीं तो फिर देश को, हमारे देश को बर्बाद कर देगा, तहस नहस कर देगा, खत्म कर देगा, ये तो हम लोग को रखेगा ही नहीं, तो हम लोग को ये तो रखेगा नहीं, इसको मार के भगाना है। बस जब ये लोग सोचा, जनता भड़क, यानी जब जब जनता ने जगा तब तब देश का विकास हुआ। जब तक जनता जगेगा नहीं तब तक किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जनता को जागना जरूरी है। जनता जब तक जगेगा नहीं, जनता जब तक सड़क पर आएगा नहीं, तब तक किसी देश का विकास नहीं होने वाला, हरगिज नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है। अगर जनता चाहे तो देश का विकास कर सकता है, अगर जनता ना चाहे तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये लोग जो क्या फ्रांस में जो नागरिक रह रहा था, वो लोग अगर देश के प्रति उतर नहीं आता, जनता अगर नहीं भड़कता, सड़क पर नहीं उतर आता, तो कभी भी देश का विकास नहीं होता। जिस तरह भारत देश में अभी बहुत ही ज्यादा अत्याचार खत्म क्या कहते हैं, विकास क्या और नहीं जा रहे हैं, इसी तरह अगर जनता आ गया, रास्ते पर आ गया, अगर जनता ने चाहा तो देश का विकास हो सकता है। इसलिए हम जनता का जरूरी है, हम नागरिक को जरूरी है जो जागे और देश का विकास के लिए लड़े और देश को विकसित की ओर लेके जाए। नहीं तो हमारा देश विकासशील ही रह जाएगा और गरीबी, बेरोजगारी, तंगी में मारे जाएंगे। इसलिए जनता को चाहिए कि देश के लिए आवाज उठाए, देश के लिए आए और जो भी हमारा देश में देश के साथ गद्दारी करे उसको हटाए और देश को विकास की ओर ले जाने की कोशिश करे। तब जाके क्या हुआ, जनता जब सड़क पर उतर आया, आने के बाद किसी तरह चार्ल्स दशम को खबर पता हो गया जो भैया हम लोग के खिलाफ साजिश रची जा रही है, हम लोग को मरने का क्या कर साजिश हो चुका है, बन चुका है, हम लोग को बचने को रिहा नहीं है, क्योंकि पूरा जनता भड़क गया है, रास्ते पे आ चुका है, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब हमको रहने का और जगह नहीं है, हमको यहाँ से भागना होगा, हमको यहाँ से दूर जाना होगा, नहीं तो ये आम जनता हमें खत्म कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। बेचारा अब ये क्या हो गया, जब ये बेचारा क्या हो गया, ये जो जुलाई इसी दिन से स्टार्ट हुआ और 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम ने इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। अगर पता क्यों भागा, अगर पता चल गया उसको जो सारे फ्रांस की जनता जग चुका है, सारे फ्रांस की जनता जग चुका है, अगर हम इंग्लैंड या फ्रांस छोड़ के कहीं ना भागे तो हमारा बचना नामुमकिन है, एकदम मुमकिन है कि नहीं हम बच सकते। जिस तरह लुई सलावा को गिलोटिन मशीन से काट के खत्म कर दिया था, इसी तरह अगर हम भाग के ना गए भैया तो हमारा तो रहने का कोई उपाय नहीं है। बस बेचारा 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम ने इंग्लैंड भाग के चला गया था। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग के चला गया। बोला भैया अगर हमको रहने का जगह नहीं, अगर हम बैदे में रह गए,
अगर किसी को पता चलेगा हम यहाँ पर मौजूद है तो हमको क्या लुई सोलो की तरह गिलोटिन मशीन में घुमा के हमको भी सर को हमको क्या दर से आला कर देगा, हमको भी खत्म कर देगा। और उसके बाद 17 जुलाई 1830 को यह आंदोलन चला और चलने के बाद चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग के चला गया। अब जब भाग के चला गया तो बोला बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गया कब? 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम जो ही फ्रांस की गद्दी छोड़ के, फ्रांस का सीट छोड़ के भाग के कहाँ चले? इंग्लैंड चले गया। और उसी युद्ध में बुर्बो राजवंश क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। क्या कहते हैं? उसका काम खत्म और संवैधानिक राजतंत्र लागू शुरू हो गया। अब जो कानून बनेगा सारे संवैधानिक तौर पर राजतंत्र होगा, सबके लिए सबके लिए समान अधिकार होगा, किसी पर कोई जुल्म अत्याचार नहीं किया जाएगा, सबको समान और बराबर अधिकार मिलेगा। अब जब क्या कहते हैं चार्ल्स दशम भाग के इंग्लैंड चला गया, अब बोला फ्रांस को कोई तो संभालने वाला होना चाहिए, कोई तो फ्रांस को संभालेगा। अब तब एक नया सम्राट बना। कौन बना? एक नया सम्राट बना, लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप। कौन बना? लुई फिलिप। और क्या? आर्लेयंस राजवंश का था वो। कौन था? आर्लेयंस राजवंश का वो राजा था। उस वंश को विलंब करा था कौन? लुई फिलिप। उसके बाद विश्व इतिहास में इस क्रांति को जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति से जाना जाता है, जो मैं हेडलाइन लिखा हूं 1830 के फ्रांस की क्रांति। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जो लुई फिलिप कैसा राजा था, वो देश के प्रति क्या भावनाएं रखा, देश के लिए क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। चलिए थोड़ा एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। यानी जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई, उसको जेल भेज दिया गया और वियना संधि क्या सम्मेलन में बोला गया जो नेपोलियन जो सारे चीज लागू किया था उस चीज को ना दोहराया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, समान नागरिकता को खत्म कर दिया जाए और उस चीज को ना दोहराए जाए। और जो लुई सोलहवां था उस पुरातन व्यवस्था को लागू करना था। उसमें उस हो जाने के बाद तब फ्रांस का राजा बना था कौन? लुई 18वां। कौन? लुई 18वां राजा बना, जो कैसा था? राष्ट्रवाद था, उदारवाद शासक था और वो पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता को लागू किया, सबके लिए समान और अच्छा अधिकार मिलेगा। उसका जो अच्छा इंसान होता है जल्दी मर जाता है, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं उसका 1824 को उसका मृत्यु हो जाता है। उसका नया सम्राट चार्ल्स दशम बनता है। कब राजा बनता है? 1824 को। और कैसा राजा था? निरंकुशवाद राजा था। कैसा था? निरंकुशवाद राजा था। उसने एक प्रधानमंत्री बनाया था, उसका नाम कोलिग्न्यू। कैसा राजा था? वो भी निरंकुशवाद, बहुत खतरनाक था। और आते समान नागरिक संहिता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और अमीर वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया। अमीर वर्ग जो था उन लोगों को विशेष अधिकार दे दिया गया। और पोलिग्निक ने कानून बनाया था 25 जुलाई 1830 को कानून बनाया और उस कानून में आम जनता को मताधिकार को वंचित कर लिया, छीन लिया गया था। जो आम जनता आज के बाद से वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ कौन देगा? सामंत वर्ग मत दे सकता है, यानी सामंत वर्ग वोट दे सकता है। और ये जब कानून बनाया 25 जुलाई को और कानून छप के आ गया 26 जुलाई 1830 को समाचार पत्र में छप गया। और जो ही समाचार पत्र में आया जनता को पता चला, नागरिक को पता चला, उन लोग क्या भड़क गया, क्या सड़क पर आ गया, सरकार के खिलाफ आ गया, बोले नहीं इसको मार के भगाना, इसको रखना नहीं। और लोग ने क्या कहते हैं विद्रोह कर दिया, युद्ध किया। करने के बाद इन लोग को मार मार के भगा दिया। और जो खबर पहुंचा चार्ल्स दशम को, ये लोग आम जनता सड़क पर आ गया। अब बोला भैया हमको भाग के जाना पड़ेगा, अगर हम रह गए तो हमारा कोई बचने का कोई उपाय नहीं है। 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग के चला गया और बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। अब संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया। उसके बाद नया सम्राट बना लुई फिलिप। अब हम लोग लुई फिलिप के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। वो किस वंश से था? आर्लेयंस राजवंश का था। अब इस जो क्रांति, ये जो सारे घटने घटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति। विश्व इतिहास में उसको जाना जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगा? कैसे अगर अच्छे लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक तो दबा कीजिए और हमारे हौसला को बुलंद रखिए। फिर मिलते कल। थैंक यू।